हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीओ। देखो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सम नंबर 12 करवाया था, जिससे आपने ऐसा कुछ एडजस्टमेंट देखा था, बराबर है। ऐसे टाइप के अगर सम्स आएंगे इस साल बोर्ड एग्जाम्स में, सिक्स सेंस बोल रहा है मेरा, ऐसे टाइप के सम्स आ सकते हैं। पिछले साल नहीं आया था ऐसा, बट दिस ईयर इट कैन कम, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी फील है वो, कभी सही कभी गलत, फीलिंग, जज्बात, भावना, कभी सही होता है कभी गलत होता है। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहने का, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यू तो देने का, ज्यादा नहीं, थोड़ा अपन देते ना, जज्बात को, फीलिंग को, भावना को वैल्यू देते। तो वैसे इसको भी थोड़ा सा वैल्यू देंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल एनपीओ का क्वेश्चन कैसा होता मालूम है? नॉर्मल क्वेश्चन रिसीव पेमेंट रहता है और बैलेंस शीट रहता है। नॉर्मल क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहला एक बैलेंस शीट रहेगा, रिसीव पेमेंट रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा। वो बैलेंस शीट इसलिए दिया रहता है ताकि जो सिराज सर ने स्टेप नंबर 1 दिया है कैपिटल फंड फाइंड करने का, वो मिल जाए। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया है तो आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ऐसे हमने सम्स देखे। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन जरूर दिया है। व्हाट इज द ईयर एंड? 31 मार्च 2019 को साल खत्म हो रहा है, तो चालू होगा 1 अप्रैल 2018 को। देखो 1 अप्रैल 2018 मतलब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बट मैं इसे क्लोजिंग नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो ये, तो इसको अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट। तो इससे मेरे को बैलेंस शीट बनाने की भी जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही गया है, तो बैलेंस शीट क्यों बनाऊं मैं? अगर ये नहीं रहता तो मैं इससे बैलेंस शीट प्रिपेयर करता टू फाइंड कैपिटल फंड। अगर इधर भी क्वेश्चन मार्क होता, इधर भी क्वेश्चन मार्क होता, तो मैं क्या करता? बैलेंस शीट प्रिपेयर करता, ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करता, बैलेंस निकालता, कैपिटल फंड मिल जाता। समझा? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बट इधर क्वेश्चन में दे दिया है तो अपना काम तो हो गया। तो अपन क्या करेंगे? पहला कैपिटल फंड फाइंड करेंगे, और कैपिटल फंड आपका लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड पे जाके लिख लेंगे कैपिटल फंड कितना है? 9,47,400। एनी डाउट इन दिस? पहला। उसके बाद कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। सर यही तो बैलेंस शीट है। मेरा वेरी गुड। कॉपी पेस्ट बुक्स असेट, फर्नीचर असेट, बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड मेरे लिए लायबिलिटीज, फिक्स डिपॉजिट असेट। तो खाली एक लायबिलिटी, बाकी तो आपका असेट है। फटाफट असेट साइड पे लिख लेते। पहला है बिल्डिंग, सॉरी बुक्स, बुक्स आपका असेट है, असेट साइड पे लिख लूंगा बुक्स 6 लाख। उसके बाद है फर्नीचर, कितना है? 3,19,000, देख लो। उसके बाद है बिल्डिंग फंड, क्या है? लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड पे। सर इनर कॉलम में मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट इनर कॉलम में ही होता है। उसके बाद है बिल्डिंग फंड 10 लाख, 1 मिलियन, बराबर। आगे बढ़ते। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट, कहां जाएगा? असेट साइड पे। फिक्स डिपॉजिट 9 लाख। लक्ष्मी कुछ भी डाउट इसके अंदर? बेसिक सा क्वेश्चन था, आपने इतना तो कर लिया। पहला काम था कैपिटल फंड, मिल गया, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट कर दिया। अब क्या करना है? अब मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाएगा। रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर जी इग्नोर, आया नहीं। उसके बाद है इंटरेस्ट, ब्याज, मेरे लिए क्या रहेगा? इनकम, लिख लो इनकम, आया नहीं। सब्सक्रिप्शन, अरे इनकम है एनपीओ के लिए। लाइफ मेंबरशिप फीस, लायबिलिटीज। डोनेशन, इनकम। ट्यूशन फीस, इनकम। टर्म फीस, इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट, इनकम। एडमिशन फीस, रेवेन्यू बोला है ना, इनकम। समझा?
भाई स्टाफ सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बुक्स असेट, फर्नीचर असेट, स्टेशनरी एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट असेट, बैलेंस असेट। अरे बात समझा गया? इसमें कुछ भी डाउट है किसी को भी? इतना क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? भाई मार। अभी एडजस्टमेंट इसको छोड़ दो, ये अपने आप अपन सॉल्व करेंगे। बाकी एडजस्टमेंट देख लेते, देखते क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है? 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। एडजस्टमेंट डोनेशन के ऊपर है, स्टार मार्क कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फीस, स्टार मार्क कर दीजिए। बुझ गए? अरे हाँ या नहीं? इतना करने के बाद क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे, कौन सा चीज किधर जाएगा? तो सबसे पहला क्या है भाई? बैलेंस इग्नोर। उसके बाद है इंटरेस्ट, कहां जाएगा? इनकम साइड पे। तो भाई जाएंगे इनकम साइड पे और लिख लेंगे क्या है? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट का अमाउंट बोलो जरा? 50। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन, कहां जाएगा? इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन। कैटलॉग 28,300। इनर कॉलम में लिखा मानसी, क्यों? एडजस्टमेंट है मानसी। उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। किधर जाएगा? सर आपने तो लिखा है लाइबिलिटीज में। वेरी गुड, लाइबिलिटीज पे जाएगा। लेकिन अभी तो अपने को प्रो बन जाना है। क्यों सर? क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो क्या है जरा मैं पढ़ता हूं। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। व्हाट इज कैपिटलाइज? उसमें से निकालो, कैपिटल में डाल दो। अगर मैं लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी साइड पे लिखता हूं, लिख दिया मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस, लिखा सर लाइबिलिटी लाइबिलिटीज में लिखो बराबर। फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करता, और एडजस्टमेंट में क्या है कि भाई कैपिटलाइज, इसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो। तो सर ऐसा करने, क्या बात है, वेरी गुड। इसका मतलब हम डायरेक्टली इसके अंदर ऐड ही कर देते लाइफ मेंबरशिप फीस, तो भी चलेगा। माइनस करके उधर ही ऐड करने का है, तो डायरेक्टली उधर ही लाइबिलिटी साइड पे लिख दो। तो यहाँ पे 25,000 डायरेक्टली मैं लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ये तो इंफॉर्मेशन हुआ। लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज मतलब लाइबिलिटी में मत लिखो, कैपिटल में लिख दो। तो ये एडजस्टमेंट सॉल्व। समझा? सर हमको वैसा करने का है, लाइफ मेंबरशिप विद लाइबिलिटी साइड पे लिखने का है। फिर आपने बोला था कैपिटलाइज, उसमें से निकालो कैपिटल। करो भाई, कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा सा इंक वेस्ट होगा और क्या, वही समझ में आया क्या? क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? डोनेशन। कहां जाएगा डोनेशन? इनकम पे। इसके बाद एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देते हैं, बाय डोनेशन 7 लाख रुपीस। बूझ रहे हो सब लोग? बढ़िया से बढ़ेंगे आगे। डोनेशन के बाद क्या दिया है जरा देख लीजिए। सर जो ट्यूशन का फीस दिया है कहां जाएगा? इनकम में, बाय ट्यूशन फीस। कितना है ट्यूशन फीस? 12,30,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या है मानसी? टर्म फीस। क्या जाओ से मानसी? इनकम जाओ से, बाय टर्म फीस। कितना है टर्म फीस? 2,08,000। होता ही उम्र में, नॉर्मल है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सुंदरी रिसिप्ट। अरे सुंदरी, सन्ड्री रिसिप्ट। लगा मेरे को ऐसा कुछ बोलेंगे तुम लोग। क्या है ये? सन्ड्री रिसिप्ट। क्या जाओ से भाई? इनकम भाई। क्या बात है? सुंदरी रिसिप्ट 8,000। अरे देव, समझ में आया तेरे को? वेरी गुड देव। उसके बाद क्या है जरा चेक कर लेते। उसके बाद सैलरी टू, अरे नहीं, एडमिशन फीस। हाँ बाकी है एडमिशन फीस। जाए क्या जाओ से? इनकम बाय एडमिशन फीस 60,000। समझ में आया? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? सैलरी टू टीचिंग स्टाफ
ક્યાં જાવશે? એક્સપેન્સમાં જાવશે. ટુ સેલરી. કેટલો? 11,70,000. करेक्ट. राहुल जी आगे बढ़ते देखते उसके बाद क्या दिया है. उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. क्या जाओ से भाई? एक्सपेंस में. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस કેટલો? 55,000. हाँ या नहीं? मिलाप जी उसके बाद क्या दिया है? मिलाप उसके बाद दिया है बुक्स. कहां जाएगा? असेट. फर्नीचर असेट. तो भाई बुक्स में जाएंगे और क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऐड परचेज. कितना है? 61,000. अरे बात समझा? फर्नीचर में जाएंगे, ऐड करेंगे परचेज. कितना है? 51,000. बुझ गए? उसके बाद उसका स्टेशनरी. अरे स्टेशनरी किधर जाता है? एक्सपेंस में. कितना है? 21,800. अच्छा हाँ 50 भी देता है. बस भड़कने का नहीं, 50 भी आएगा. आया. उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं. उसके बाद दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट. सर डेट दिया है, हिडन एडजस्टमेंट. मिलूंगा सबर. आपका दिमाग बराबर चल गया. डेट दिया हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने पहले बताया किसी भी चीज के साथ डेट, परसेंटेज, मंथ, ईयर आया मतलब हिडन एडजस्टमेंट है. बट इसका डेट देखो कौन सा डेट है? एंडिंग का डेट है. मतलब इसको एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं. साल के आखिरी में कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा. बात समझा? तो मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ. फिक्स डिपॉजिट क्या है? असेट है. असेट साइड पे जाएंगे और फिक्स डिपॉजिट में ऐड करेंगे न्यू डिपॉजिट. 8,50,000. करेक्ट है. उसके बाद क्या है? बैलेंस अपना है बोले तो कैश और बैंक. कैश इन हाथ में, कैश एट बैंक में. हाथ में कितना है? 16,500. 650 है. सेल. अरे 16,600 और ये 2 लाख. 2 लाख नहीं बेटा, 2 लाख होता है. लात मार दिए तो प्रॉब्लम. यहां तक क्लियर? अरे करता है ना सबको. आगे बढ़ता है. आगे ये एडजस्टमेंट आता है. इसको बोलता है थाम जरा, कुछ अलग दिखता है तू. पहला जाना पहचानों को सॉल्व करता है. तो जाना पहचाना में ये दिखा मेरे को 50% डोनेशन શું કરવાનું છે? કેપિટલાઇઝ નહીં, બિલ્ડિંગ ફંડમાં નાખવાનું છે. અરે બોલ 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड क्या? तो डोनेशन को निकालो, बिल्डिंग फंड में डाल दो. है कैपिटलाइज नहीं, है बिल्डिंग फंड. तो भाई यहां से अपने को निकालना पड़ेगा. लेस बिल्डिंग का फंड है 3.5 लाख. इधर से निकाल देना है और बिल्डिंग फंड में ऐड करना है डोनेशन 3.5 लाख. आ गुजराती भाई लोग ने शू कहवानु? बहन ने नहीं, भाई ने. ये ऐसा भड़क जाती बहन. अबे जो आया. अरे सबर बाबा सबर. आगे पढ़ता है ना. मैं उसने बोला है आधा तो बिल्डिंग फंड में, बाकी रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब इनकम में चाहिए. तो इसका जो आंसर आएगा वो इनकम में रहेगा बाय डिफॉल्ट. समझा ये? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. डोका सीधा करने का. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड. तो भैया आउटस्टैंडिंग को ऐड न करेंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. जैसे ही लिख दिया आवाज आ गई, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है. एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट. क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट. पैसा मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है. तो रिसीवेबल इज माय असेट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैटलॉग. समझे?
बढ़िया से बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, अरे कर दिए थे ये वाला एडजस्टमेंट। अब आते हैं जो अलग दिख रहा है उसके पास, ज्यादा दिल पे लेंगे नहीं, जो भी अमाउंट दिया है सब आउटर कॉलम में लिखेंगे। सर ये तो क्वेश्चन मार्क अपने आप आएगा, हम नहीं ढूंढेंगे, वो अपने आप आ जाएगा। जो भी अमाउंट दिया है आउटर कॉलम में लिख दो। उसके सामने बुक के पास जाओ, आउटर कॉलम में 6 लाख लिख दो। बुक के पास जाओ, आउटर कॉलम में 6 लाख लिख दो। लिख दिए। लेकिन सर जी इनर कॉलम में ज्यादा दिख रहा है, 6 लाख प्लस 61, 6 लाख 61 दिख रहा है। देखो देखो दिख रहा है, बट बाहर के कॉलम में तो 6 लाख ही आने वाला है। इसका मतलब कुछ तो कम करना पड़ेगा। असेट का वैल्यू कम करना मतलब डेप्रिसिएशन है 61,000। सर जी एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट 1 डेबिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट। पर मार क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट डेबिट न देगा। असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। क्या बात, 61,000 समझ गए, पक्का। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर कुछ बोला है, 3 लाख रुपया लिखना है। चलिए जाते हैं फर्नीचर के पास, लिख लेते हैं 3 लाख रुपए। लिख दिए। बड़े ज्यादा कुछ दिख रहा है, 3,70,000 जितना दिख रहा है ना। बस 370 और 3 लाख मतलब फिर कम करना पड़ेगा। असेट का वैल्यू कम मतलब डेप्रिसिएशन लेस, डेप्रिसिएशन 70,000। सर जी आ तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट में बे इफेक्ट આવશે, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट साइड में माइनस કર્યો છે, શું ઇફેક્ટ આવશે ક્રેડિટ। આ તો ક્રેડિટ થઈ ગયું, બીજા ઇફેક્ટ ડેબિટ દેવાનું છે। અસેટના વેલ્યુ કમ થશે તો આપણે લોસ થશે। ટુ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 70,000। क्या मस्त बोला ना फटाफट, इतना फास्ट में आज तक बोला नहीं, समझ में आई है। अरे समझा है गयू नहीं सर, क्वेश्चन मार्क तो बाकी है ना सर। मेरे को मालूम तो ऐसा कोई बोलेगा, लेकिन मैं पढ़ाएगा सर, अपने आप आना चाहिए, आपने बोला था। ठीक है, बिल्डिंग फंड के पास जाएंगे। ए बिल्डिंग फंड पहले कितना था 10, तूने ऐड किया, ठीक है, ये ले 13,50,000। हो क्वेश्चन मार्क का आंसर, क्योंकि जो भी आंसर रहेगा उधर का मैंने क्या आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम। ओ सबर और भी बाकी है, सब वो अभी मत निकालो। फिक्स डिपॉजिट उसके पास जाएंगे, 17,70,000 नहीं 60,000। ये वो खत्म हुआ ना अभी ये। अरे समझ में असेट है ना, समझा यहाँ तक, अरे समझा। चलिए अब क्या बच गया, कैपिटल, हाँ बी सी डी सब पढ़ा रहे थे यहाँ पे। कैपिटल फंड ये तो एंड में मिलेगा, क्यों, कैपिटल फंड है, इसमें ये ऐड हुआ है, सरप्लस वगैरह ऐड होके जो आउटर कॉलम में आएगा उसका क्वेश्चन मार्क का आंसर है। समझाइए, डन विद द सम। अब बस सर फटाफट से क्लोजिंग करेंगे, स्टार्ट करते, देखते कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। पहले सबको आउटर कॉलम में डाल देते, इसमें ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0 0 6 5 और 3 8 5 13 और 3 बराबर। ये माइनस हो जाएगा 3,50,000 बराबर। बाकी सब आउटर कॉलम में। चलिए स्टार्ट करते, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 बराबर। 0 6 8 6 प्लस 8 14 14 4 1 क्या है 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9 9 9 9 9 9 9 प्लस 8 17 17 का 7 1 क्या है बराबर है। 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 6 17 प्लस 6 23
2 कैरियर, 2 2 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 1, 1 प्लस 1 29 लाख कंट्रोल, 9 और 1, ये उम्र में नॉर्मल 19,37,400। अरे समझा, चलिए ठीक, 0 0 0 0 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर 0 0 0 5, 0 0 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 0 एक ऊपर, एक 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 एक, एक और 8 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4 इधर और 1 ऊपर, 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 8 में 9 ऐड करेंगे तो 17, 17 का 7 1 ऊपर। अरे समझा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28, कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 5 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, 33 का 3 और 3 ऊपर, 3 और 1 4, 4 4 में कितना ऐड करेंगे 5, 4 में 5 9 0, तो कितना आया 5,59,550, बराबर है, आया नहीं तो भाई यहाँ पे जो आंसर आया इसे हम लोग कहते हैं सरप्लस 5,59,550। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 सरप्लस, यहां पे आया तो यहां आ जाएगा ऐड सरप्लस, हाँ सर को नहीं प्लस करेंगे, 5,59,550। अब इन सब को ऐड करके आउटर कॉलम और फिर ये आपके भरोसे टैली कर, ठीक है क्या, इतना तो आप अभी कर ही सकते हो, प्रो बन गए आप लोग, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।